हेलो रोहन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मध्यकालीन संरचनाओं के पीछे के वैज्ञानिक विश्लेषण और उनकी भूकंप रोधी विशेषताओं का विस्तृत विवरण। सबसे पहले बात करें तो नेपाल के काठमांडू घाटी में स्थित तीन प्रमुख दरमार स्क्वायर काठमांडू, पाटन और भकतपुर न केवल वास्तुकला के बेजोड़ नमूने हैं, बल्कि वे प्राचीन इंजीनियरिंग और भूकंप रोधी विज्ञान के जीवंत प्रमाण भी हैं। जैसे सबसे पहले इसमें जो है प्रमाण की बात करें तो एक नंबर में है लचीलापन बनाम कठोरता। यानी कि मतलब हुआ आधुनिक कंक्रीट की इमारतें अक्सर कठोर होती है और भूकंप के समय तीव्र झटकों में दरारें आने पर गिर जाती है। इसके विपरीत नेपाल के पेगोडा शैली के मंदिर लचीलेपन के सिद्धांत पर आधारित है। लकड़ी के ढांचे हैं, इनमें साल सैलवुड की लकड़ी का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। लकड़ी में तनाव सहने की जो है क्षमता होती है, जिससे और ज्यादा जो है मजबूत होते हैं और जो भूकंप की ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है। नॉन रिज्ड ज्वाइंट्स की बात करें तो इन संरचनाओं की सबसे बड़ी विशेषता इनके जोड़ हैं, बिना कील का प्रयोग। इन मंदिरों के लोहे की कीलों के बजाय टुकुचा पत्ती का उपयोग किया गया। वैज्ञानिक लाभ की बात करें तो भूकंप के दौरान ये जोड़ थोड़े हिलते हैं, जिससे पूरी इमारत एक इकाई की तरह झूलती है, लेकिन टूटती नहीं है। यह ऊर्जा को एक स्थान पर केंद्रित होने से भी जो है रुकती है। पिरामिडनुमा संरचना और निचला गुरुत्वाकर्षण केंद्र की बात करें तो पैगोडा शैली के मंदिरों का आधार चौड़ा होता है और जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं उनका आकार छोटा होता जाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस डिजाइन के कारण इमारत का गुरुत्वाकर्षण केंद्र बहुत नीचे रहता है। भौतिकी के अनुसार जिस वस्तु का केंद्र नीचे होता है वो झटकों के दौरान जो है बहुत ही ज्यादा स्थिर होती है। आगे देखते हैं मिट्टी और ईंटों का अनोखा मिश्रण की बात करें तो नेपाली कारीगरों ने ईंटों को जोड़ने के लिए मिट्टी के गारे का उपयोग किया। डैम्पिंग इफेक्ट सीमेंट की तुलना में मिट्टी का गारा कम कठोर होता है। भूकंप के कंपन को डैम्प यानी कम करने का काम करता है, जिससे ईंटों के बीच घर्षण का कम होता है और दीवारें जो है ढहने से बच जाती है। टुंडाल और इंजीनियरिंग महत्व की बात करें तो मंदिरों की छतों को सहारा देने वाले लकड़ी के नकाशीदार खंभों को टुडाल कहा जाता है। वजन का वितरण ये केवल सजावट के लिए नहीं है, ये 45 डिग्री के कोण पर लगे होते हैं, जो भारी छतों के भार को सीधे मुख्य दीवारों और स्तंभों पर स्थानांतरित कर देते हैं। इससे छत और दीवार के बीच एक मजबूत जो है त्रिकोणीय स्थिरता बनी रहती है। व्यापक कॉर्निस और भारी छतों की बात करें तो नेपाल के मंदिरों की छतें बहुत भारी होती है और मिट्टी की टाइलों से जो है कहीं ना कहीं ढकी होती है, जिसकी वजह से जो है इनका वजन भी जो है बहुत ज्यादा होता है। इग्नेशियस मास की बात करें तो भारी छतें की एक मास डैम्पर की तरह काम करती है। जमीन हिलती है तो भारी छत अपनी जड़ के कारण इमारत के निचले हिस्से के विपरीत दिशा में दबाव डालती है, जो कंपन को संतुलित करने के लिए मदद करता है। 2015 के विनाशकारी गोरखा भूकंप हालांकि कुछ संरचनाओं को नुकसान पहुंचा, लेकिन अधिकांश प्राचीन मंदिर अपनी जगह पर अडिग रहे। यह साबित करता है कि मध्यकालीन नेपाली वास्तुकारों भूविज्ञान और संरचनात्मक इंजीनियरिंग की गहरी समझ थी। उन्होंने बल के साथ लड़ने के बजाय बल के साथ बहने के सिद्धांत पर इन दरबार स्क्वायर्स का निर्माण किया था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा नेपाल के बारे में रिलेटेड ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, भूकंप रोधी विज्ञान के जीवंत प्रमाण भी, काठमांडू के बारे में। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मिलते हैं ऐसा ही कोई एक और नया वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय।